18 सितंबर 2016 कश्मीर की एक ठंडी सुबह और उरी के एक शांत सेना कैंप में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। धुआं, आग और 19 जवानों की शहादत। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दिल्ली में उसी रात एक कमरे के अंदर चुपचाप मीटिंग चल रही थी। टेबल पर नक्शे फैले थे, सैटेलाइट इमेजेस और कुछ ऐसे इनपुट जो अगर सच होते तो हालात सिर्फ बदले नहीं बल्कि भड़क सकते थे। भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स और रॉ के अधिकारी एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या जवाब दिया जाए और कैसे, ताकि दुश्मन को संदेश भी मिले और युद्ध भी ना छिड़े। इनपुट साफ था, नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड्स एक्टिव थे, आतंकवादी तैयार थे और अगला हमला बस वक्त की बात थी। लेकिन जो सबसे खतरनाक था वो था समय। हर घंटे के साथ खतरा बढ़ रहा था। रॉ के एजेंट्स ने जमीन से जो जानकारी भेजी वो और भी गंभीर थी। कुछ ठिकाने ऐसे थे जो सेना के रडार से भी छिपे हुए थे और अगर उन पर हमला होता तो दुश्मन की प्रतिक्रिया अनिश्चित थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक जुआ था। अगर हमला सफल होता तो ये एक मजबूत संदेश होता, लेकिन अगर एक भी गलती होती तो ये सीधा युद्ध में बदल सकता था। यही वो बिंदु था जहां जोखिम सबसे ज्यादा था। सेना के सामने दो रास्ते थे, पहला इंतजार करना और दूसरा सीमा पार जाकर हमला करना। लेकिन इंतजार का मतलब था दुश्मन को अगला कदम उठाने देना और हमला मतलब था हर सीमा पार करना। कमरे में सन्नाटा था। हर कोई जानता था कि एक फैसला हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। रात के अंधेरे में प्लान तैयार हुआ। छोटे छोटे ग्रुप्स, खास ट्रेनिंग वाले कमांडो जिन्हें सिर्फ एक काम दिया गया, अंदर जाना, निशाना लगाना और बिना कोई निशान छोड़े वापस आना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी वहीं था। अगर किसी भी टीम को पकड़ लिया जाता, अगर एक भी गोली गलत दिशा में जाती, अगर दुश्मन को भनक लग जाती तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। और सिर्फ फेल नहीं बल्कि एक खुला युद्ध शुरू हो सकता था। रॉ के इनपुट्स लगातार बदल रहे थे। हर घंटे नई जानकारी, नए खतरे। कुछ लोकेशंस शिफ्ट हो रहे थे, कुछ ठिकाने खाली हो रहे थे, जैसे किसी को पहले से आभास हो। क्या लीक हो चुका था या ये सिर्फ एक संयोग था? यही अनिश्चितता इस मिशन को और खतरनाक बना थी। 28 सितंबर की रात सब कुछ तैयार था। कमांडो टीम्स चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। अंधेरा, सन्नाटा और हर कदम पर मौत का खतरा। सीमा पार करना सिर्फ एक लाइन पार करना नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिससे वापस लौटना आसान नहीं था। हर सेकंड, हर सांस एक जोखिम थी। रेडियो साइलेंस, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन और फिर पहली हरकत। निशाने पर पहुंचते ही सब कुछ तेजी से बदल गया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या यह हमला सीमित रहेगा या फिर यह एक चिंगारी बन जाएगा जो पूरे क्षेत्र को जला देगा? दिल्ली में बैठे अधिकारी हर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। हर सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। अगर दुश्मन ने जवाब दिया तो क्या तैयारियां पूरी थीं? अगर हमला उजागर हो गया तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक कूटनीतिक दांव भी था। और इस पूरे मिशन में सबसे बड़ा जोखिम यही था, न सिर्फ सीमा पार जाना बल्कि बिना युद्ध छेड़े वापस आना। सुबह होने से पहले सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन उस रात जो फैसले लिए गए, जो खतरे उठाए गए और जो संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई, वो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन था या वो एक कदम जो युद्ध और शांति के बीच लिया गया?